अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 39 में। आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1998। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक 220 से लेके 226 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स की शेप में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हैंडआउट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें 220 पर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1998 और इसका पार्ट 1 से लेके रिस्पेक्टिवली 226 तक पार्ट 7 तक हम कवर करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 220 है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। प्रमोट यूनिवर्सल एंड इवेंट्री एजुकेशन सो दैट चिल्ड्रन विद इनकम्प्लीट एजुकेशन वर गिवन एटलीस्ट वन मोर चांस टू कंप्लीट इट। यानी कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक स्टेप लिया गया। इन्होंने ये स्टेप लिया कि जो स्टूडेंट अपने एजुकेशन को बीच में छोड़ दिया था उन्होंने किसी वजह से, उनको एक चांस दिया जाए कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। कुरानिक इस्लामिक एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम एट ऑल लेवल। इस चीज़ का फैसला किया गया कि कुरानिक एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है उसको करिकुलम का पार्ट बनाया जाएगा। भले आप किसी भी लेवल पे एजुकेशन हासिल कर रहे हो, वहाँ पे कुरानिक और इस्लामिक एजुकेशन को करिकुलम के अंदर शामिल किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बी रेज्ड टू प्रोवाइड द प्रोफेशनल एंड स्किल्ड विद मोर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। मजीद उसमें टेक्निकल कोर्सेज ऐड किए जाएंगे जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बेस्ड पर होंगे, और ताकि जो प्रोफेशनल और स्किल्ड पीपल हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सकें। जब वो एजुकेशन कंप्लीट करके इंडस्ट्री में आएँ तो वो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें। टॉपिक नंबर 221 में भी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। हार्ड वर्क शुड बी डन फॉर द प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एजुकेशन एट द मिडिल एंड मैट्रिक लेवल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। 1998 की बात कर रहे हैं कि जब जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है कि प्रमोशन हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम अपनी एजुकेशन के अंदर शामिल करें। कंप्यूटर एजुकेशन को हम मिडिल और मैट्रिक लेवल तक लेकर आएँ। ऑल स्कूल इन द कंट्री शुड हैव अ फैसिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर इन क्लासरूम टू बी यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन। तमाम स्कूलों के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि कंप्यूटर जो हैं वो क्लासरूम के अंदर लगे हुए हों और उसके ज़रिए बच्चे जो है इंस्ट्रक्शन हासिल कर रहे हों। आज तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया, अल्लाह पाक से दुआ करें कि ये पॉसिबल हो जाए। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग मोर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, अ ट्रेंड मैन पावर विल बी प्रोवाइडेड विच विल रिजल्ट द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जब हम इस तरीके की टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो एक ट्रेंड मैन पावर हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकल कर आएगी जो कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा मेन किरदार अदा करेगी। एट प्रेजेंट द एजुकेशनल बजट इज 2% ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। दिस शैल बी इंक्रीज्ड एंड द अटेम्प्ट विल बी मेड टू इंक्रीज इट कंटिन्यूसली टू रीच 5% ऑफ GNP ऑफ द कंट्री। यानी कि अभी हम 2% पे हैं, इसको इंक्रीज करके हमने 5% तक लेके जाना है। 222 में प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू बी अवेल्ड फुल्ली एंड न्यू फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड। यानी कि जो अभी फैसिलिटी हैं इनको मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और नई फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। मीडिया टू बी फुल्ली यूज फॉर प्रमोशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है। अपरूटिंग ऑल टाइप्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, वर्क विल बी डन फॉर इक्वल चांसेस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। माशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ फैली हुई थी, ज़ात पात, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, इनको जो है वो ख़त्म किया जाएगा और हर किसी को चांस दिया जाएगा, बराबरी का चांस दिया जाएगा ताकि वो तालीम हासिल कर सके। प्रमोटिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिसोर्सेज विल बी डन। फॉर्मल रिसोर्सेज जैसे कि मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, इनफॉर्मल रिसोर्सेज जैसे गांव देहात के जो सरपंच पटवारी उस दौर में हुआ करते थे उनको इस्तेमाल किया जाएगा और एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर टीचर विल बी मेड बेटर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर विल बी ऑन मेरिट बेसिस। टर्म्स एंड कंडीशन जो है सर्विसेज के टीचर के लिए उसको बेहतर बनाया जाएगा और मेरिट बेस पे जो है वो टीचर्स रेजिडेंस एज मच एज पॉसिबल। इस चीज़ की कोशिश की जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जो टीचर्स को अपॉइंट किया जाए वो जिस इदारे के लिए अपॉइंट की जा रहे हैं, वो स्कूल या वो यूनिवर्सिटी या वो मदरसा, उनके रेजिडेंस जहाँ वो रहते हैं उनके करीब से करीब तर हो ताकि वो आसानी से आ सकें और आसानी से जा सकें। पुअर स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड बुक्स एंड नोटबुक फ्री ऑफ कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशनल ईयर। जैसे ही एजुकेशनल ईयर स्टार्ट होगा जो गरीब बच्चे हैं उनको किताबें और कॉपियां फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। सेकेंडरी एजुकेशन की जहाँ तक बात करें, टॉपिक नंबर 223 है। अ मॉडल हाई स्कूल
or a higher secondary school should be opened in every district where O and A level education should be given. कि एक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ओपन किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के अंडर चलेगा, उसको ओ एंड ए लेवल की एजुकेशन जो है दी जाएगी उसके जरिए। करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन शुड बी रिफॉर्म्ड एंड इनोवेटेड, यानी कि जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल का जो करिकुलम है उसको रिवाइज किया जाएगा और उसको इनोवेट किया जाएगा दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक। एन एजुकेशन सर्विस कमीशन विल बी सून सेटअप फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, एक एजुकेशन सर्विस कमीशन बनाया जाएगा जो कि टीचरों को रिक्रूट करेगा, टीचरों की हायरिंग करेगा या आसान अल्फाज में टीचरों की भर्ती करेगा। एजुकेशन कार्ड फॉर हेल्पिंग द नीडी पुअर स्टूडेंट शेल बी इशूड ऑन परमानेंट मेजर्स, यानी कि 1998 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये स्टांस लिया गया था कि एजुकेशन कार्ड दिए जाएंगे, जैसे कि सेहत इंसाफ कार्ड हमारे यहाँ हैं या बेनज़ीर कार्ड है, इस तरीके से एजुकेशन कार्ड दिए जाएंगे गरीब बच्चों को ताकि वो एक परमानेंट मेजर के तहत एजुकेशन हासिल कर सकें। At the secondary stage, compulsory subject will have to be studied by all students, where optional subject will be according to the choice and interest of the student, keeping in view their own future profession. सेकेंडरी स्टेज के ऊपर कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए हैं कि ये सब्जेक्ट आपने कंपलसरी पढ़ने, और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट की चॉइस दी जाएगी स्टूडेंट को ताकि वो अपने इंटरेस्ट और अपने प्रोफेशन और फ्यूचर में जो वो प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं उनका इंतखाब कर लें। नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो एनटीएस सिस्टम है उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट तक भी आउटफ्लो किया जाएगा, उसकी सर्विसेज दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हासिल की जाएंगी। टॉपिक नंबर 224 पे भी हायर एजुकेशन की बात हो रही है। एडमिशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डन और मेरिट बेसिस फॉर दिस पर्पस एंड एनटीएस टेस्ट भी यूज, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, जैसे हमारे यहाँ बदकिस्मती से मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है एडमिशन लेने के लिए, तो इस बेस पे मेरिट बेस पे एडमिशन हो उसके लिए एनटीएस को यूज़ किया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम को। न्यू सब्जेक्ट विल बी इंट्रोड्यूस इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटी के साथ नए सब्जेक्ट लेके आए जाएंगे और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान रखा जाएगा। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के नंबर को भी बढ़ाया जाएगा, ना सिर्फ उनके नंबर को बढ़ाया जाएगा ताकि उनकी क्वालिटी को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि जो नए इंस्टीट्यूशन आए उनकी क्वालिटी प्रीवियस एजुकेशन से बेहतर हो। कॉलेजेस हैविंग गुड रेपुटेशन विल बी अलाउड टू हैव देयर ओन सिलेबस, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं जिनकी अच्छी रेपुटेशन है उनको अलाउ कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपना सिलेबस खुद तैयार करें, बट एज पर अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के मुताबिक होने चाहिए वो। हायर एजुकेशन टॉपिक नंबर 225 में भी इसी का डिस्कशन कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज विल बी अलाउड टू एफिलिएट देमसेल्फ विद द यूनिवर्सिटी ऑफ देयर चॉइस, ये एक बहुत अच्छा स्टेप था कि डिग्री कॉलेजेस जो थे, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डिग्री कॉलेजेस थे उन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएट कर दिया। एफिलिएट से मुराद ये है कि अभी कोई जैसे यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है वो एफिलिएट कर दे अपने आप को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ कि भाई हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन सिस्टम है। तो आप समझ लें कि आपके इलाके, अगर हम पंजाब की मिसाल लें, भावलपुर की मिसाल ले लेते हैं कि भावलपुर में एक यूनिवर्सिटी है और भावलपुर से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर मुल्तान के अंदर जो है कॉलेज है, तो उस कॉलेज ने अपने आप को एफिलिएट कर दिया भावलपुर यूनिवर्सिटी के साथ। अब मुल्तान में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं उस कॉलेज के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी क्लासेस को, और उनके एग्जाम्स जो हैं वो एफिलिएट हो गए, उनको डिग्री जो है एफिलिएट भावलपुर यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि डिग्री कॉलेज जो है वो अपने आप को एफिलिएट कर लें यूनिवर्सिटीज़ के साथ। इन बिग इंस्टीट्यूशन सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च शुड बी स्टेब्लिश, जो बड़े इंस्टीट्यूशन थे उनके अंदर एडवांस स्टडीज़ के इदारे जो हैं वो कायम किए गए। टॉपिक नंबर 226 पे भी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1998 के तहत। Policy for requirement to the government post will be renewed and the new level of standard for different services will be increased step by step, and at least an honors degrees as educational ability will be fixed at suitable time. गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट की गई थी उस पॉलिसी को रिन्यू करा गया कि भाई स्टैंडर्ड नए लाया गया, डिफेंस सर्विसेज इंक्रीज करेंगी और स्टेप बाय स्टेप जो है ऑनर डिग्री को जो है एजुकेशनल एबिलिटी के लिए फिक्स कर दिया गया सूटेबल टाइम के लिए। ऑनर्स प्रोग्राम सच एज BA BSc level will be introduced, which will consist of 3 years period after intermediate at a time of admission to a university. Such honors degree will be preferred. जब आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आप आएंगे तो BA BSc जैसे प्रोग्राम 3 साल के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो ऐसे प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी में आने वाले नए स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रीफर्ड हो गए। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनल टर्म आने वाले हैं, अगर हमारे सब्सक्राइबर ग्रेजुअली मूव हुए और सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए तो हम आपके लिए मजीद मेहनत करेंगे और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और MCQs की एक फाइल लेकर आएंगे, उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। दैट विल
वेरी वेरी हेल्पफुल यू इन योर फाइनल एग्जाम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक